आज हम देखेंगे ये फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। देखो, तो हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा पिछले लेक्चर में, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखो होता क्या है, हमारे पास ना एक सिस्टम होता है, ध्यान से समझिए। हमारे पास ना ऐसा एक सिस्टम होता है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर लेट हमारे पास कुछ गैस पार्टिकल्स है या तो कुछ भी सब्सटेंस है, ठीक है ना। देखो ये सिस्टम के अंदर हमारा ये सिस्टम का कुछ प्रेशर होता है, सिस्टम का कुछ वॉल्यूम होता है, सिस्टम के अंदर कुछ टेम्परेचर होता है। ध्यान से समझिए, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम का कुछ अपना प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है। ये जो टेम्परेचर है उसके अंदर, ध्यान से समझिए, उस जो टेम्परेचर है उसके अंदर, उस टेम्परेचर के वजह से वो जो सारे गैस पार्टिकल्स होंगे, और अगर टेम्परेचर है तो हीट भी होगा, जाहिर सा बात है। अगर टेम्परेचर है तो वहां पे कुछ हीट एनर्जी भी होगा। जो अंदर का टेम्परेचर के वजह से उस जो गैस पार्टिकल में जो एनर्जी होता है, इधर वो मूव कर रहा होगा, रैंडम मोशन वाला काइनेटिक एनर्जी होगा, समझ लो दैट। वो टेम्परेचर का करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल होगा उनका, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई? इंटरनल एनर्जी। ध्यान से समझिएगा, क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ध्यान से समझिएगा, क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? सिस्टम के अंदर जो गैस पार्टिकल्स है उनके पास क्या एनर्जी है, ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। जो टेम्परेचर है सिस्टम का, उस टेम्परेचर के वजह से वो गैस पार्टिकल्स में क्या काइनेटिक एनर्जी है, क्या पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब बात समझिए, हमने ऐसे पढ़ा एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में ये वाग्नर का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा V और P dB, है कि ना। इंटरनल एनर्जी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, U। इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या है, U। ध्यान से समझिए, वो क्या बोल रहा है, अगर आप देखो, अगर आप किसी को भी हीट देंगे, किसी को भी एनर्जी दोगे, तुम सुनो रे, कुछ किसी को भी एनर्जी दोगे, अभी तुम ऐसे रास्ते में जा रहे हो, कोई सडनली तुमको क्या करेगा, 2 लाख रुपया देगा, तुम खुश होंगे कि नहीं कि भाई 2 लाख ऐसे ही दे रहा है क्या? तुम तो पहले शौक में आ जाओगे, फिर 2 लाख ऐसे मिल गया तो तुम खुश, अरे भाई आज तो, समझ लो दैट। जो इंटरनली आप हैप्पीनेस, जो आपका अंदर जो खुशी आया, वो इंटरनल एनर्जी में बदलाव आना। इंटरनल एनर्जी का चेंज होना का मतलब क्या है, जब हम कुछ एनर्जी देंगे बाहर से तो क्या होगा, ये जो सिस्टम में जो गैस पार्टिकल्स है वो सभी का इंटरनल एनर्जी पहले चेंज होगा। समझ लो मेरा बात। तो जो भी आप हीट सप्लाई करोगे सिस्टम को, ध्यान से समझिए, जो भी मैं यहां पे हीट सप्लाई करूंगा, पहले मैं बाहर से एनर्जी दे रहा हूं। जैसे मुझे बाहर से कोई आके पैसा देगा, घर पे बोलेंगे अरे 2 लाख लेके कॉलेज में डिपॉजिट, क्या खुशी आएगा, बस लेके देना है। कोई बोलेगा, समझ लो, कोई बाहर वाला आएगा, 2 लाख रुपए लो रे, खर्चा कर, मतलब उड़ाओ। तो चेंज होगा कि नहीं, अपने में अपना अंदर एक खुशी आएगा कि नहीं। मैं वही बोल रहा हूं भाई, जब भी हमें बाहर से कोई एनर्जी मिलेगा, हम क्या करेंगे, हमारा पहले क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा पहले, समझ लो, लाइक यू चेंज होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी हमें कोई बाहर से एनर्जी देगा, पहले क्या होगा, इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। वंस इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, देन वो सिस्टम क्या करेगा ना, कुछ काम भी करेगा। समझ लो बात को। तो हमेशा याद रखिए, फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोल रहा है, जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करेंगे एक सिस्टम को, उस सिस्टम में 2 प्रोसेस होगा, 2 चीजें होगा। क्या क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम विल बी यूज्ड इन 2 ways। 2 वे में यूज होगा। क्या क्या ना, पहले तो सिस्टम का कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, प्लस सिस्टम कुछ काम करेगा,
दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम विल बी यूज्ड इन 2 ways. 1, to change the internal energy of the system. 2, to have some work done by the system. सिस्टम कुछ काम करेगा, समझ रहे हो मेरा बात? सिस्टम कुछ काम करेगा। ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ हीट supplied to a system will be equal to the sum of change in internal energy of the system, change in internal एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हाँ कि ना, प्लस क्या ना द वर्क डन बाय द सिस्टम, प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो भाई? हाँ कि ना? तो भाई ये चीजें ना याद रखना है तुमको, बहुत सिंपल सा चीजें हैं। तुम्हें क्या बोला जा रहा है कि जो भी हीट सिस्टम को मिलेगा वो पहले इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा सिस्टम का, फिर क्या करेगा? कुछ काम करेगा, दैट इज वर्क डन होगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना? अच्छे से पढ़िएगा, मत सोचिए कि मेरे पास इतने सारे सिलेबस बैकलॉग होके पड़ा है, मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा। आराम से आप क्या करिए, एक बार में एक टॉपिक पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, वो होना चाहिए, ठीक है ना? मत सोचिए कि कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, 11th खत्म हो गया पता नहीं चला। अरे भाई 12th भी खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या पढ़ोगे नहीं? पढ़ेंगे, समझ रहे हो? आज नहीं पढ़े, अभी से शुरू करेंगे, बट पढ़ेंगे। ऐसा होना चाहिए कि हमारा ना भाई जो एटलीस्ट डेरिवेशंस पढ़ेंगे, नहीं सोचेंगे हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनता। अरे जो बनता है वो करो, जो हमारे हाथ में नहीं है वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए जो बन रहा है पहले उसको बनाओ, जो डेरिवेशन आपको समझ आ रहा है पहले उसको बनाओ, जो नहीं समझ आ रहा है वो उसको बाद में करेंगे, रखो समझ के करेंगे, बट एटलीस्ट जो आपको आ रहा है वो आप ना भूलो। इसीलिए आप पूरा पढ़ो, जो आ रहा है आप उसको पढ़ो एटलीस्ट, लेकिन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? ऐसे पढ़ो कि आपको कोई बार बार बोले ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उससे इरिटेशन होगा आपको, ठीक है? एंड थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आजकल डाइवर्सन्स बहुत है, ठीक है? हम डाइवर्ट होने के लिए हमारे पास हजारों चीजें हैं, ठीक है? पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, हमने लड़की देखा दूर से, खत्म हो गया बात करने के लिए भी वो गट्स नहीं था, ठीक है? आजकल डाइवर्ट होने के लिए दुनिया भर की चीजें हैं, इंस्टाग्राम से लेके क्या क्या चीजें, स्नैपचैट वगैरह आ गया, ठीक है? हम भाई इतना सारा चीजें हैं डाइवर्ट होने के लिए। हम वंस रील देखना शुरू करते हैं, वो बंद नहीं होता, पता नहीं चलता कि 1 घंटा निकल जाता है। भाई वो सब मत करो, अभी पढ़ाई करो एटलीस्ट। अभी 11th का एंड है, ठीक है ना? एटलीस्ट आप थोड़ा सा चीजें पढ़ो, सो दैट आपको कुछ चीजें जो कि 12th में हेल्पफुल होगा। स्केलर वेक्टर अच्छे से पढ़ लो, 12th में बहुत यूज होगा, है कि ना? तो इसीलिए पेशेंस रखिए भाई, पेशेंस ही है जो आप रख सकते हो, एंड पेशेंस से फिजिक्स बनेगा। पेशेंस रखो, फिजिक्स बनेगा। एक चीज याद रखिए, पेशेंस से फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स होगा आपका। अगर पेशेंस आपके पास है नहीं तो फिजिक्स नहीं होगा, दिमाग में रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।